लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। एक मच्छर आदमी को क्या बनाता है ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन कई बार एक नींबू, एक मिर्ची और एक नारियल इंसान को क्या कुछ बना सकता है ये आपको आज जानने को मिलेगा। जी हाँ, जिंदगी के बड़े बड़े किस्से कभी कभी बहुत छोटी छोटी अनजानी वजहों से स्टार्ट होते हैं जिनके बारे में आपको कुछ आइडिया भी नहीं होता है, लेकिन कई बार ये छोटी छोटी चीजें आपका जीना हराम कर देती है, जैसा हुआ विकास के साथ हमारे आज के इस इंसिडेंट में। आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे विकास की जिंदगी हराम हो गई, कौन उसके पीछे लग गया और वो उस चीज से छुटकारा पा पाया या फिर नहीं, ये सब आपको जानने को मिलेगा इस कहानी में। ये कहानी जो आपको इस सोचने पर मजबूर कर देगी कि एक छोटी सी अनजान गलती की भी बहुत बड़ी कीमत कभी कभी चुकानी पड़ती है। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास किसी को रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडीज पर शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट की थी और रिक्वेस्ट करने पर आप लोगों का प्यार रेस्पॉन्स मुझे दिखता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, आपको स्टोरी सुनने में मजा आ रहा है तो चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमको मोटिवेशन मिलता है और अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करने का और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करने का। और जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत नया नया कंटेंट प्रोड्यूस करने की आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपका सपोर्ट जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी के साथ। विकास इंदौर का रहने वाला है और उसके साथ ये इंसिडेंट आज से करीबन 2 साल पहले हुआ था। विकास अपनी बाइक से कहीं पर जा रहा था और जाते जाते रास्ते में उसके दोस्त का फोन आता है, तो अपने बाइक को साइड में लगाता है और सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर वो अपने दोस्त से बात कर रहा था। करीबन 20-25 मिनट के आसपास अपने दोस्त से बात की। फोन कटने के बाद मतलब होता ना, बात करते हो पेड़ के नीचे खड़े, फिर घूमते घूमते थोड़ा आगे नीचे निकल गए, तो सड़क के किनारे थोड़ा नीचे निकल गया। उसका फोन जब कटा, घूमकर वापस आया तो उसके रास्ते में एक नारियल पड़ा हुआ था। अभी जनरली आदत होती है और जिन लोगों को थोड़ा बहुत फुटबॉल का शौक होता है वो अपने पैरों का इस्तेमाल सड़क पर पड़ी चीजों को मारने के लिए करते हैं। आपके सामने भी कई बार ऐसा इंसिडेंट हुआ कि कैन पड़ा हुआ है, कोई बॉल सी कुछ पड़ी हुई है या कोई ऐसी कोई चीज पड़ी जिसे फुटबॉल की तरह मार सको, तो ऐसे ही एक आप उसे बोलते हो इंस्टिंक्ट होता है जिसके थ्रू आदमी काम करता है। चलते चलते आपको भी कहीं कोई प्लास्टिक की बोतल मिलती है तो लात मारकर आप उसे दूर फेंक देते हो। कुछ ऐसी ही फीलिंग आई उसको, पता नहीं क्यों, वैसे उसकी आदत थी ये। चलते जैसे उसे नारियल दिखा, वो बिल्कुल एक फ्रेश सा नारियल था, उसने उसको फुटबॉल की तरह किक मारी। जैसे उसने फुटबॉल की तरह उसको किक मारी, वो नारियल उससे आगे की तरफ गया चढ़ान पे और वापस से लुढ़क कर नीचे आया। तो उसकी नजर पड़ी तो उसने देखा कि उस नारियल की जो पीछे का हिस्सा था जो उसे नहीं दिख रहा था वो बिल्कुल सड़ा हुआ था और आगे से वो नारियल बिल्कुल फ्रेश था। उसे लगा ऐसे कैसे हो सकता है। उसने नारियल को उठाया तो देखा तो वाकई में उसका फ्रंट वाला पार्ट बिल्कुल फ्रेश था और पीछे वाला पार्ट पूरा सड़ा हुआ था, छोटे छोटे कीड़े पड़े हुए थे। उसको देख के उसे घिन आ गई, उसने वापस रखा और एक खींच के लात मार के उस नारियल को फुटबॉल की तरह बहुत दूर फेंक दिया। अब जैसे उसने उस नारियल पे लात मारी उसको किसी की हंसने की आवाज सुनी। थोड़ा से घूमा तो चारों तरफ देखा, दूर दूर तक उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। खैर उसने चीजों का ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद उसने बाइक उठाई और जहां उसे जाना था अपने काम से वहां पर निकल गया। दिन भर अपने काम वाम खत्म करके वो अपने घर पर पहुंचा और घर पर जैसे वो गेट पर उसने बाइक खड़ी करके गेट से घुसने लगा, उसकी नजर पड़ी एक चीज पर और जैसे उसकी नजर पड़ी उसके सामने पूरा फ्लैशबैक आ गया। एक्चुअली उसके घर के जस्ट सामने वही नारियल पड़ा हुआ था जिसको उसने दिन में लात मारी थी। उसको समझ में नहीं आया कि नारियल यहाँ पर कैसे आ गया है। वो नारियल को देखता रहा, फिर उसके फटाफट से वो अंदर गया और अंदर जाकर अपनी मम्मी से बोलता है कि मम्मी ये घर के बाहर नारियल किसने रखा है। तो उसकी मम्मी उससे बोलती है नारियल, कौन सा नारियल, किस नारियल की बात कर रहा है तू। बोले चलो मेरे साथ देखो, बाहर घर के किसी ने नारियल रखा हुआ है। वो अपनी मम्मी को लेकर आता है और देखता है तो वहां पर कोई नारियल नहीं था। विकास एकदम शॉक्ड हो गया, कैसे कैसे हो सकता है। उसे लगा शायद उसका एक वहम है। दिन में उसने उस नारियल को लात मारी थी, वो जो कीड़े पड़े थे, शायद उसके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें आ गई है और अभी अपना वर्कलोड से फ्री होकर आया है तो उसके दिमाग में उसके सामने चीजें क्रिएट की है। उसकी मम्मी ने इस बात को आई गई कर दिया और उसे बोला कि बेटा दिन भर काम करके तो थक गया है, खाना खा ले और सो जा। और विकास भी अपनी मदर की बात को सुनकर इस बात को आई गई कर देता है, जाता है अंदर, फ्रेश वगैरह होता है, खाना वाना खाता है और खाना खाने के बाद अपने रूम में पहुंच जाता है। तो हम सभी लोगों की तरह विकास की भी रात को अपने फोन को देखने की और स्क्रॉल करने की आदत थी। इसकी वजह से थकान होने के बावजूद भी वो बेड पे पड़ा पड़ा अपने फोन को चला रहा था। तभी उसे अपने रूम में एक आहट सुनाई देती है कि जैसे कोई गेट खोल के अंदर आया हो। विकास का जो बेड था वो अपने रूम के गेट के यानी डोर के बिल्कुल सामने ही था। तो उसने देखा कि उसका डोर हल्का सा खुला था, जैसे हवा से खुल जाता हो, और उस आवाज के आने के बाद
उसे अपने रूम में एक हैवी सी प्रेजेंस फील हो रही थी, जो वाकई के अंदर रूम में कोई एंटर कर गया है। विकास ने इसको इग्नोर किया, उसे लगा कि शायद थकान की वजह से ऐसा फील हो रहा है। उसने अपना फोन रख दिया और उसके बाद आंख बंद करके लेट गया। अभी उससे आंख बंद के शायद 2 ही मिनट हुए होंगे कि उसे अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज। उसने आंख खोली, चारों तरफ देखा, लेटे लेटे ही तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसे बहुत क्लियर किसी के चलने की आवाज आ रही थी। उसे लगा कि शायद आज वो फोन वगैरह देखने की वजह से उसके दिमाग मैनिपुलेट कर रहा है। उसने वापस से अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे उसने अपनी आंखें दोबारा बंद की, उसे एकदम से अपने चेस्ट के ऊपर एक हैवीनेस फील हुई, जैसे उसके चेस्ट के ऊपर कोई आकर बैठ गया। उसने आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने कोई भी नहीं था, लेकिन उसे ऐसा फील हो रहा था वो बिल्कुल से बेड पे चिपक गया हो। वो चाह कर हिल नहीं पा रहा था। उसने चादर ओढ़ रखी थी, चादर नहीं उतार पा रहा था, और न ही उसके मुंह से कोई आवाज निकल रही थी, जैसा कि लोगों को स्लीप पैरालिसिस में होता है। कुछ देर मशक्कत करने के बाद विकास हिल पाता है अपनी जगह से, और सबसे पहला काम वो करता है अपने बेड साइड पे लगे हुए टेबल लैंप को ऑन करना। उसे ऑन करके वो चारों तरफ देखता है और लंबी लंबी सांस ले रहा होता है। उसे ऐसा फील होता है कि थोड़ी देर के लिए उसकी सांस रुक गई थी। उसे लगा कि कमरे के अंदर कोई है तो नहीं, लेकिन उसे लाइट जलाने के बाद कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो सब सोच ही रहा था कि तब उसके कानों के अंदर एक अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई सायरन बजा हो। विकास घबरा गया, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज या ऑब्जेक्ट उसके रूम में आसपास नहीं थी जिससे ऐसी आवाज आ पाए। वो घबरा गया था। अब लेकिन रात का समय था, करीबन 2-3 बज गए होंगे। ना वो किसी को उठाने जा सकता था ना कुछ। उसे लगा पता नहीं क्या हो रहा है, वो वापस से सो गया। और अब जैसे वो सोया, सोने के अगले ही सेकंड में, मतलब आंखें उसने बंद की सोने के लिए, उसे लगा कि उसे किसी ने सड़क के बीच में छोड़ दिया। गाड़ियों के हॉर्न की आवाज, गाड़ियां गुजरने की, और जैसे आंख खोलता सब कुछ बंद, फिर आंख बंद करता फिर से वो चालू। एक तरह का उसके साथ आप ये बोल सकते हो हेलुसिनेशन हो रहा था। जैसे तैसे करके विकास ने वो रात गुजारी। अगले दिन वो सुबह उठता है तो रात भर की थकान उसके चेहरे पे साफ साफ दिख रही थी। उसकी मम्मी बोलते कि तू एक तो दिन भर काम करता है, फिर रात भर फोन चलाता है, सो नहीं सकता है टाइम से, क्या हो गया था तेरे को? तो वो कुछ भी नहीं बोलता है अपनी मम्मी से। उनसे बस नॉर्मल ब्रेकफास्ट वगैरह करता है अपना और चुपचाप अपने काम पे निकल जाता है। उसे लगा कि रात को जो भी कुछ हुआ वो शायद उसका वहम होगा, इसलिए इस इंसिडेंट को भी वो अपनी मदर से शेयर नहीं करता है। शाम को काम से आने के बाद विकास पहले से बहुत थका हुआ था, और जैसे वो अपने कमरे के अंदर जाने लगा उसके दिमाग में कल रात वाले सारे इंसिडेंट घूमने लगे। बट उसे लगा कि इसका वहम है और शायद उसके थकान का ही नतीजा है, और आज तो वैसे भी बहुत ज्यादा थका हुआ है, वो आज तो गिरते ही सो जाएगा। लेकिन जब विकास वापस से सोने गया तो फिर से उसके कानों के अंदर अलग अलग तरह की आवाजें गूंजने लगी, और ना सिर्फ आवाजें, इस बार उसे एक ठंडी सी हवा का एहसास हो रहा था। जुलाई की चिपचिपी गर्मी में वो जो ठंडी हवा थी वो जनवरी फरवरी की सर्दी वाली ठंड की तरह की हवा थी, जिसे उसको समझ में आता कि एकदम से उसका रूम इतना ठंडा क्यों हो गया है। फिर भी शरीर की थकान उसके डर के ऊपर हावी हो गई और उसे नींद आ गई। लेकिन थोड़ी देर बाद एकदम से वापस उसकी आंख खुलती है, क्योंकि उसे ऐसा फील हुआ कि किसी ने उसको उसके बेड से उठाकर नीचे फेंक दिया है। और जब उसकी आंख खुली तो वाकई में वो नीचे फर्श पर पड़ा हुआ था। और अब विकास को ये कंफर्म हो गया कि जो भी कुछ हो रहा है वो उसका वहम नहीं है, कुछ ना कुछ तो उसके साथ गड़बड़ हो रही है। और यही सिलसिला अगले 15 दिनों तक चलता रहा। वो जब भी सोने की कोशिश करता उसको वही आवाजें आती, वो एक खौफनाक सा एक्सपीरियंस होता, और इसके चलते अब विकास सोने से भी डरने लगा था। लेकिन इंसान कब तक जाग सकता है? जब भी उसको नींद आती उसको वही सपने आना शुरू हो जाते। उसको वो काली परछाई दिखती, वो परछाई उसको कभी मारने की कोशिश करती, कभी उसको चाकू से मारने की कोशिश करती, कभी उसका गला दबाने की कोशिश करती। वो होता है ना, इंसान पहले खुद फाइट ऑफ करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो थक गया, वो हार गया, उसे लग गया कि अब वो अकेले इस चीज से लड़ नहीं पाएगा, तो उसने अपने परिवार को ये सारी बात बताई। अब जब उसने परिवार में ये बात बताई तो सब लोगों ने उसके मन का वहम मानकर इस चीज से कहा कि तो रात भर तो फोन चलाता है, सोता टाइम से है नहीं, और इसी वजह से तुझे ये सारे सपने आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब उसे लग गया कि उसका परिवार भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा है, वो उसे पागल ही समझ रहा है, उसकी बातों के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो उसने खुद ढूंढ ढांड कर अपनी ही एक जानकारी के अंदर एक पंडित से मदद ली। उसने उसको बताया कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। उन पंडित जी ने विकास को एक ताबीज और कुछ राई दी, और उससे कहा कि ये ताबीज बांध लो, ये राई को अपने पास रखो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये सब वेस्ट साबित हुआ। उस दिन जब रात को अपने घर पे पहुंचा और सोने लगा तो उसने ताबीज पहन लिया था और राई को अपने पास रखा हुआ था, और उसके बाद उसे अपने कानों में साफ साफ पायल की आवाज सुनाई थी। ये पायल की आवाज धीरे धीरे उसके कानों के पास आती जा रही थी, और अचानक से उसके कानों में एक बहुत ही कर्कश सी आवाज, यानी बहुत ही कानों के अंदर चुभने वाली एक आवाज आती है, और वो बोलती है कि दोबारा उस तांत्रिक के पास गया तो तुझे अंधा कर दूंगी। ये सुनते उसकी आंख खुलती है और वो बहुत घबरा जाता है।
वो वॉइस इतनी रियलिस्टिक थी कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने वाकई में उसके कान के अंदर आकर ये बात बोली है। उस बुरी तरह घबरा गया था और उसके बाद दोबारा उसकी आंख बंद करके सोने की हिम्मत नहीं हुई। वो पूरी रात जागता रहा। अब उसने दूसरा प्लान किया कि वो दिन में सोएगा और रात को जागेगा, लेकिन आप पूरी जिंदगी कैसे नहीं गुजार सकते हो। फिर उसको काम भी करना था, ऑफिस से भी वो कब तक छुट्टी लेगा, अदरवाइज उसकी जॉब चली जाएगी। तो 2-3 दिन तो उसने ऐसा कोशिश किया कि पूरी पूरी रात जागे और दिन में सोए, लेकिन आप दुनिया के अपोजिट बहुत ज्यादा नहीं चल सकते हो। इसी के साथ साथ उस तांत्रिक ने जिसको ताबीज दिया था वो भी उसने उतार दिया था। लेकिन 2-3 दिन गुजरने के बाद फिर से वही बात, क्योंकि आप ऐसे एकदम से अपना है ना दिनचर्या बदल नहीं सकते हो। तो फिर उसने दूसरा दिमाग लगाया कि यार एक काम करता हूँ, मेरे घर वाले तो मेरी बात पे विश्वास कर नहीं रहे, तो मैं अपने घर नहीं सोकर अपने दोस्त के घर सोता हूँ। तो उसका एक दोस्त था अनिल, उसने उसके घर सोने का प्लान बनाया। उसने उससे कुछ बहाना लगा लिया और इस तरह से मतलब होता ना स्लीप ओवर के लिए अपने फ्रेंड के यहाँ पर जाते हो। तो अनिल ने बोला आ जा यार भाई, बढ़िया है, बहुत ही अच्छी बात है, दोनों भाई बातचीत भी करेंगे और सोएंगे भी। तो इस तरह से विकास अनिल के घर सोने चला गया। जब विकास ने अनिल को ये नहीं बताया था कि उसके साथ क्या क्या चल रहा है और उस वजह से वो उसके घर पे आके सो रहा है। रात को दोनों दोस्त बातचीत कर रहे थे, खाना वाना खा पी कर लेटे हुए थे। थोड़ी देर के बाद अनिल को नींद आ गई और विकास अपने फोन में रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रहा था। अनिल के सोने के थोड़ी देर के बाद ही विकास को भी लगा कि अब मैं भी सो जाता हूँ। उसने अपना फोन रखा और आंख बंद की, और आंख बंद करते ही उसे अपने कानों के अंदर किसी के मुस्कुराने की आवाज सुनाई दी। उसने आंख खोल के देखा तो देखा कि अनिल उसकी तरफ इस तरह से करवट करके लेटा हुआ है और उसको देखकर मुस्कुरा रहा है, और मुस्कुराते हुए एक लड़की की आवाज में बोला, तुम्हें क्या लगता है यहाँ आकर तुम मुझसे बच जाओगे? और इतना कहकर वो हंसने लगा। ये सुनते ही विकास के मुंह से बहुत तेज चीख निकली और हड़बड़ाहट में उसने खींचकर अनिल को एक लात मारी, जिससे अनिल सीधा पलंग से नीचे गिरा और नीचे गिरते चिल्लाते बोला, वो पागल हो गया क्या, लात क्यों मार रहा है? उसकी बात सुनकर विकास वापस से होश में आया और बोला, अरे यार भाई, तू भी लड़की की आवाज में बोल रहा था। उधर से अनिल झुंझलाते हुए बोलता है, अबे साले पागल हो गया क्या, मैं तो सो रहा था, मैं लड़की की आवाज में क्यों लूंगा, तू कोई सपना देख रहा होगा, और इतनी तेज लात कौन मारता है? विकास बोलता है, सॉरी भाई सॉरी, मैं कोई सपना देख रहा था। फिर वो बोलता है, नहीं यार, मैं कोई सपना नहीं देख रहा था, मैंने साफ साफ अपनी आंखों से देखा है कि मुझे तेरी शक्ल के अंदर एक लड़की की शक्ल दिखाई दी और तेरी आवाज की जगह एक लड़की की आवाज सुनाई दे रही थी। वो कह रही थी तो यहाँ आकर मुझसे बच जाएगा क्या? वो भाई मुझे नहीं छोड़ेगी, वो मेरे पीछे पड़ गई है भाई, वो मेरे को मुझे नहीं छोड़ेगी। और इतना कहकर उसका सांस फूलना शुरू हो गया, बहुत बुरी तरह से घबरा गया था। उसको इस तरह से घबराता हुआ देखकर अनिल उसके पास आकर बैठता है, उसे पानी पिलाता है और बोलता है कि भाई क्या हो गया, तेरे को इतना परेशान क्यों हो रहा है, तो कोई बुरा सपना तूने देख लिया है कि? घबरा मत, मैं यहीं पे हूँ तेरे साथ। उसकी बात सुनकर विकास फूट फूट कर रोने लगा और फिर उसने अनिल को बताया, भाई पता नहीं मेरे साथ पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है, रात को अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई आती है, बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है कि हर टाइम मेरे आसपास कोई घूम रहा है। इन सबसे परेशान होकर मैंने भी कुछ दिन पहले एक तांत्रिक को दिखाया, उसने मुझे एक ताबीज़ दिया था और उस ताबीज़ को पहनने के बाद से मुझे एक औरत की आवाज़ आना शुरू हो गई है। पहले उसने कहा कि ताबीज़ उतार देना, तुझे अंधा कर दूंगी। फिर उसके बाद मैं परेशान होकर तेरे यहाँ पे आज रहने आया, तो जब मैं सो रहा था तो तू करवट लेकर मेरी तरफ घूमा और उसी लड़की की आवाज में बोला कि यहाँ पर आकर तू बच जाएगा क्या? अनिल ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे संभालते हुए कहा कि भाई तू चिंता मत कर, तेरी प्रॉब्लम का अपन कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे, तो लोड मत ले। उसने उसको नॉर्मलाइज किया। पूरी रात भर दोनों दोस्त जागे और अनिल ने उससे सारी बातें सुनी कि उसे क्या दिखाई देता है, क्या सुनाई देता है। अगले दिन अनिल विकास को एक बाबा के पास लेकर गया। विकास ने उन बाबा को सारी बात बताई कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। उन बाबा ने थोड़ी देर मौन धारण किया और उसके बाद उन्होंने विकास से पूछा कि तुमने मतलब किसी ऐसी पूजा पाठ की वस्तु को या किसी लावारिस वस्तु को छुआ था क्या? थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डाल के देखो, जब से तुम्हारे साथ ये हो रहा है। तो विकास ने थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद उसे वो नारियल याद आया, क्योंकि उस नारियल के बाद से ही उसके साथ वो चीजें होना शुरू हुई थी और वो नारियल उसे अपने घर के बाहर पड़ा हुआ दिखाई भी दिया था। उसने फिर वो नारियल वाली बात उन बाबा को बताई, तो उन बाबा ने कहा कि मुझे भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, मतलब तुमने किसी ऐसी वस्तु को छू लिया है जिसके ऊपर किसी ने उतारा करके रखा हुआ था। तो अगर तुम उस नारियल की बात कर रहे हो तो किसी ना किसी ने उस नारियल में किसी चीज का उतारा करके रखा हुआ था, और जब तुमने उस नारियल को छुआ तो उसकी वजह से वो जो भी एंटिटी थी जो उसके साथ बंधी हुई थी वो तुम्हारे साथ आ गई है और वही तुम्हें परेशान कर रही है। उसके बाद वो बाबा ने विकास से कुछ पूजा अनुष्ठान करवाए और उसके बाद उसके हाथ पर बालाजी का एक धागा बांधा और धागा बांधकर ये कहा कि देखो
हो सकता है ये धागा बांधने के बाद वो जो भी चीज है वो तुम्हें डराने की और परेशान करने की कोशिश करे। बाबा की बात सुनकर विकास और अनिल दोनों वहां से चले गए। उसके बाद विकास ने जैसे जो प्रोसेस हुआ था उसे लग रहा था कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, उसके साथ अब शायद कुछ ऐसा नहीं होगा। और रात को जैसे वो अपने कमरे के अंदर सोया, अचानक से उसके कमरे के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया। तो वो कुछ काम कर रहा था और जैसे ठंडी हवा का झोंका कि उसने पीछे घूम के देखा, उसकी हालत टाइट हो गई। उसके सामने एक काले रंग की परछाई खड़ी हुई थी। वो साफ साफ एक औरत की परछाई देख पा रहा था जो कि काले धुएं के रूप में खड़ी हुई थी। और तभी उधर से एक आवाज आती है, ये धागा तोड़ दे वरना तुझे अंधा कर दूंगी। विकास की हालत खराब हो गई थी। उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है और उसका सामना ऐसी किसी चीज से होगा। उसे क्या करना है क्या नहीं उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। डर के मारे उसका रोना निकल जाता और रोते उससे पूछता कि कौन हो तुम और क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो। तुझे फिर से कि धागा निकाल दे वरना तुझे नहीं छोड़ूंगी। जैसे विकास बोलता नहीं मैं धागा नहीं उतारूंगा, और इतना बोलते जैसे उसके पूरे कमरे के अंदर तांडव मचना शुरू होता है, तूफान सा जाता है और कमरे की सारी चीजें इधर से उधर गिरना शुरू होती है। ये सब देखकर घर आते बहुत तेज चीखता है और इस बार उसकी चीख सुनकर उसके घर वाले भागते से कमरे के पास आते हैं। और जैसे उसके कमरे में आते हैं एकदम से पूरा कमरा शांत हो जाता है। उसकी मम्मी उसके पास आती है और आकर पूछती है क्या हुआ तो इतनी तेज क्यों चीखा। और वो वहां फुट फुट कर रोने लगता है और बताने लगता है साथ क्या क्या चल रहा है। अब 22-23 साल के लड़के को रोते हुए देखकर घर वाले भी शक पका गए कि यार अब तक जो हम इग्नोर कर रहे थे लेकिन लगता है कि मामला कुछ ना कुछ सीरियस है। उन्होंने विकास को अच्छे से संभाला और फिर अगले दिन ये लोग भी विकास के साथ उन्हीं बाबा के पास गए। उन बाबा ने इनको बताया कि देखिए ये जो बच्चा है इसने उस नारियल को छुआ था जिसमें एक अतृप्त आत्मा को बांधकर उतारा किया गया था, और जैसे इसने उस वस्तु को छुआ इसके साथ वो आत्मा आ गई। जब ये दोनों आए मेरे पास तो मैंने इसको एक रक्षा सूत्र बांध दिया, क्योंकि मुझे पता था कि रक्षा सूत्र बांधने के बाद वो वापस आएगी और उसे डराएगी और उसके बाद ही आप यानी इसके परिवार वाले इसकी बातों पर विश्वास कर पाएंगे। क्योंकि जैसा उसने बताया कि आप इसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। और आप चिंता ना करें, ये जो भी अतृप्त आत्मा है इसमें कोई बहुत ज्यादा शक्ति नहीं है, वो सिर्फ इसके डर के सहारे जीवित है, वो इसके डर के सहारे आगे बढ़ रही है और जैसे से इससे डरता जाएगा वो इसके ऊपर काबू पा लेगी। लेकिन इसका इलाज मैं आराम से कर दूंगा, लेकिन इसका इलाज करने के लिए मुझे इसके परिवार की अनुमति चाहिए थी। ये अकेला मेरे पास आया था इसलिए मैंने इसका पूर्ण इलाज नहीं किया, क्योंकि मैं कोई भी काम तब तक नहीं करता हूँ जब तक परिवार की अनुमति ना हो। और ये जो कुछ भी इलाज करना है उसमें आप लोगों का सम्मिलित होना बहुत जरूरी है। वैसे आप लोगों को भी अपने बच्चे की इस बात के ऊपर विश्वास करना चाहिए कि अगर आपसे इतना बड़ा बच्चा कुछ बोल रहा है, उससे कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ हो रहा है, तो कुछ अनहोनी हो उससे पहले आप लोगों को चीजों को भाप लेना चाहिए। हर बार ये बोलकर कि तुम्हारा सपना है, तुम्हारा वहम है, आपको इन चीजों को इस तरह से नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि बाबा हमसे गलती हो गई, आप बताइए कि क्या होगा, कैसे इसका इलाज होना है। बाबा बोलते हैं कि आप चिंता ना करें, आपकी छोटी सी विधि है, आपके घर में एक छोटा सा अनुष्ठान होना है और उसके बाद आपका घर इस चीज से मुक्त हो जाएगा। तो उन्होंने उनसे बात की और उसके बाद घर के अंदर पूजा रखी गई। घर के अंदर बाबा ने पूजा वगैरह की और वो करने के बाद उन्होंने एक घास का तिनका सा लिया और उसे विकास के अंगूठे पे बांध दिया, पैर के दाहिने पैर के अंगूठे पर, और उससे कहा कि बेटा ये अपने आप गल के उतर जाएगा, तुझे इसको उतारना नहीं है। इतना कहकर वो बाबा वहां से चले गए। जब रात हुई तो विकास वापस से घबराते हुए सोया कि कहीं वापस से वो दिखाई ना दे या सुनाई ना दे उसको आवाज, लेकिन आज वो आराम से सोया। आज उसके कमरे का एटमॉस्फेयर बहुत हल्का था। जैसा कि विकास का कहना है कि उसके रूम में हमेशा लाइट ऑन रहती थी, लेकिन ऑन रहने के बावजूद भी उसके कमरे में एक अलग सी डार्कनेस थी और रूम की जो हवा थी वो इतनी भारी थी कि ऐसा लगता था कि हर टाइम शरीर पर, छाती पर कोई वजन है। लेकिन आज के दिन उसे बहुत हल्का फील हो रहा था और कमरे में भी एक अलग सा ही उजाला था। विकास समझ गया था कि जो भी कुछ उसके साथ चल रहा था वो अब शायद खत्म हो चुका है, और वाकई में ऐसा ही हुआ। उस दिन के बाद दोबारा कभी विकास को ऐसा फील नहीं हुआ। कई बार सोते होते उसे अजीब झटके महसूस होते हैं, डर लगता है, लेकिन अब उसके पास इतनी ताकत आ चुकी है कि उस चीज से नहीं डर रहा है। उसको समझ में भी आ चुका है कि जितना ज्यादा वो इन चीजों से डरेगा उतनी ज्यादा ही ये चीजें उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगी। और इस तरह से विकास को अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला और उसे अपनी लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस मिला जिसे वो कभी नहीं भूल सकता है। राह चलते एक नारियल को जैसे उसने लात मारी, उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई और उसको अपनी जिंदगी के वर्स्ट नाइटमेयर झेलने पड़े। और इस तरह से घटना ना सिर्फ विकास के लिए, हम सब लोगों के लिए भी सीख बन गई है कि कई बार हम लोग
ऐसे ही चलते फिरते मैंने कई लोगों को देखा है कि ऐसा होता है कि चौराहे के ऊपर कुछ चीजें पड़ी है, उसको वो लात मार देते हैं दिखाने के लोग, अरे कुछ नहीं होता ये सब। बिल्कुल सही बात है, सब कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो हो सकता है जो विकास के साथ हुआ वो आपके साथ भी हो। वो चीज वहां पड़ी हुई है, होता है, कुछ नहीं होता उसके अंदर, है ना। कई लोग हैं जो बेगर्स होते हैं, वो तो उठाकर उन चीजों में से खा भी लेते हैं, बट क्यों करना, मतलब क्यों छेड़ना चीजों को। जैसे पड़ी है पड़ी रहने दो, आपके लिए वो चीज नहीं है, आपको अफेक्ट नहीं कर रही। हो सकता है उस बेगर को चीज अफेक्ट नहीं कर रही या कर रही हो कि आप उसे दिन रात देखते हो, नहीं ना। इसलिए कभी भी ऐसी चीजें जिनके ऊपर किसी भी तरह की ये सब चीजें की हुई, चौराहे पे रखी हुई हो, आप जिनको टोना टोटका बोलते हैं, आपको उनसे कोई भूत वूत नहीं दिखेंगे, बट हो सकता है कि आपकी लाइफ के अंदर नेगेटिविटी आ जाए, चीजें अलग तरीके से शुरू हो जाए। इसलिए ऐसी चीजों को अवॉइड करें। और ये थी हमारी आज की कहानी, जहां पर विकास के साथ एक ऐसी घटना हुई इससे शायद वो दोबारा कभी ऐसा कोई काम करने से पहले 10 बार सोचेगा। चलते फिरते आफत मौल हो गई। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।